सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। वीसीपी क्लासेज कुचामन सिटी में आपका स्वागत है। और आज हम थोड़ा सा सेशन लेकर के आए हैं लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2025-26 को लेकर के। थोड़ा सा समय हो गया था और कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा था, तो जैसे ही आलोक राज सर के द्वारा इसको लेकर के ट्वीट हुए तो फिर बच्चों की थोड़ी सी जिज्ञासाएं बढ़ गई कि सर किस हिसाब से ये जो ट्वीट आ रहे हैं, तो कब तक तो हमारी विज्ञप्ति आ जाएगी और कब हमारे इसके फॉर्म भरवाए जाएंगे, एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगी, इन सारी बातों को थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए। तो इसीलिए ये आज सेशन लिया है ताकि हम इस पर थोड़ी सी चर्चा भी कर लें और फिर एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों की जानकारी भी आपको अवेलेबल करवा दें इस सेशन के माध्यम से। तो आराम से इस सेशन को पूरा सुनना आप, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी जो परीक्षा फॉर्म का दो या फिर यूँ का दो कि लेब असिस्टेंट के फॉर्म कब भरवाए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्म भरवाने को लेकर के, ठीक है। फॉर्म कब भरे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही था स्टूडेंट्स का कि फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो देखो, अगर हम ट्वीट को ही अगर आधार माने तो इसके जो लेब असिस्टेंट के फॉर्म है वो 11 दिसंबर को फॉर्म भरवाए जाना शुरू कर देंगे, वो 11 दिसंबर से। और साथ साथ में उन्होंने ट्वीट में ये भी लिखा था कि एक टेक्निकली इश्यू आ रहा है, वो जैसे ही इश्यू दूर होगा तो आपको फॉर्म भरवाना शुरू कर देंगे। लेकिन जब उन्होंने बात कर दी कि 11 दिसंबर से अगर इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं या शुरू होंगे तो इसकी विज्ञप्ति तो आई नहीं। तो स्टूडेंट के जहन में एक ये क्वेश्चन भी था कि इसकी विज्ञप्ति कब आएगी, क्योंकि बिना विज्ञप्ति के तो कोई फॉर्म किसी भी भर्ती के लिए भराए भी नहीं जा सकते। विज्ञप्ति कब है, तो देखो, अगर 11 दिसंबर को अगर वो फॉर्म भरवाना अगर शुरू करते हैं तो आप यकीन मान के चलो, जैसे आज 2 तारीख हो गई है तो 2 तारीख तक तो अभी कोई एडवर्टाइजमेंट आया नहीं है, इसका विज्ञप्ति आई नहीं है। तो हम कल से ही मान लें, यानी 3 से 10 दिसंबर के बीच में इसकी विज्ञप्ति हमारे को देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो 3 से 10 दिसंबर के बीच में हमारे को कभी भी इसकी विज्ञप्ति है वो देखने को मिल जाएगी, अगर RSSMB बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज सर के अनुसार 11 दिसंबर को अगर फॉर्म भरवाना शुरू करते हैं तो। क्योंकि उन्होंने एक बीच में एक ये भी बताया था कि टेक्निकली इशू आ रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा हम कोशिश करें 11 दिसंबर से इसके फॉर्म है भरवाना शुरू कर दें, ठीक है ना। दूसरी चर्चा कर लेते हैं हम कि इसमें कितनी भर्ती आएगी, क्योंकि भर्ती को लेकर के काफ़ी उतार चढ़ाव हुए हैं, ट्वीटबाजी भी हुई है खूब सारी। तो अगर हम भर्ती में पदों की बात करें, अगर हम पदों की बात करें तो इसमें देखो, एक तो विज्ञान विषय, तो विज्ञान विषय में उन्होंने ट्वीट में साफ साफ लिखा है कि 500 पदों पर हम भर्ती निकालेंगे। लेकिन सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि 500 प्लस 103 कर दो, इतने पदों पर तो ये 603 पदों पर तो है वो साइंस की भर्ती आएगी। ट्वीट में इतना क्या उल्लेख हुआ है, लेकिन जो और इंटरनली सोर्स है उनके माध्यम से ये सूचना भी आ रही है कि इसमें 103 और प्लस कर दो, तो टोटल 603 पद है वो साइंस में आ रहे हैं। भूगोल में उन्होंने ट्वीट में बताया था कि 125 पद, भूगोल में 125 पद। लेकिन सुनने में ये आया है कि इसमें से अगर जैसे हम बात करें तो लगभग 8 या 9 पद और प्लस कर दो, तो लगभग 134 पदों के आसपास है वो इसमें वैकेंसी आ सकती है आपकी, ठीक है। भूगोल में जो गृह विज्ञान के विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर गृह विज्ञान में कितने पद आ सकते हैं, वो भी थोड़ा सा बता दो। तो गृह विज्ञान में देखो, अभी तक जो जानकारी प्राप्त हो रही है, चाहे वो ट्वीट हो या फिर कोई इंटरनली अदर जो सोर्स हो, उसमें शून्य, इसका मतलब गृह विज्ञान में कोई भर्ती नहीं आ रही है। जो लेब असिस्टेंट की भर्ती आएगी ना, वो विज्ञान और भूगोल के लिए रहेगी। पहले तो ये भी लग रहा था कि भूगोल में नहीं आएंगे, लेकिन बार बार ट्वीटबाजी होना और इसकी भर्ती को लेकर के विद्यार्थियों के द्वारा मांग करना, तो आखिरकार वहाँ पर तो भूगोल के पद हमारे को देखने को मिल रहे हैं। ट्वीट में 125 पद बताए हैं, लेकिन 134 पदों तक भर्ती आ सकती है। फाइल लगभग इतने पदों को लेकर के चल रही है, ठीक है ना। अब उसके साथ में परीक्षा तिथि, क्योंकि अगर इतनी तारीख को अगर RSSMB बोर्ड अगर फॉर्म भरवाना शुरू कर देती है तो हम परीक्षा तिथि पे भी बात कर लेते हैं, जो कि पहले भी एक टेंटेटिव डेट आ रखी है इसकी। अगर हम परीक्षा तिथि की बात करें तो 22 फरवरी को उन्होंने एक टेंटेटिव डेट दे रखी है, पहले शेड्यूल बना रखा है इसको लेकर के 2026, ठीक है ना।
तो इतनी तारीख को जो आपकी एग्ज़ाम है वो करवाई जा सकती है, ठीक है ना। तो ये डेट आप ज़रूर एक बार नोट करना कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो 22 फरवरी को हो रही है, अगर एग्ज़ाम इसकी फॉर्म है वो भरवाई जाए तो, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट्स का ये भी था, अगर सर ये फॉर्म अगर इस तारीख को अगर पॉसिबल नहीं होते हैं तो फिर क्या हमारी परीक्षा आगे जा सकती है क्या? देखो, संभावनाएं तो बहुत सारी बन सकती हैं, लेकिन अभी तक जब तक ऑफिशियल रूप से अगर इसका नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक अपने को अपनी एग्ज़ाम डेट 22 फरवरी मानते हुए इसकी पूरी कंप्लीट तैयारी करनी है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। हो सकता है 11 तारीख से नहीं होकर के 15 तारीख से हो जाए, अभी तक उन्होंने 11 बताया, लेकिन अगर कोई टेक्निकल इश्यू अगर प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती तो 2, 5, 7, 10 दिन आगे भी जा सकता है। तो अपनी परीक्षा की डेट है वो एक बार अपने को 22 फरवरी ही माननी है, ठीक है ना। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि सर किस हिसाब से तैयारी करें, तो देखो साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो हम हमारा थोड़ा सा जो प्लान है हमारी वीसीपी क्लासेज का वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस हिसाब से जो हमारी टीम है वो तैयारी करवा रही है, क्योंकि उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। काफ़ी साइंस वाले स्टूडेंट्स के काफ़ी मैसेज आए थे कि सर बताओ, उन्होंने पिछले सेशन देखे होंगे तभी उन्होंने बताया था कि सर थोड़ा सा बताओ कि आप किस हिसाब से इसकी तैयारी करवा रहे हो। तो देखो, इसमें अगर हम बात करें जैसे विज्ञान विषय के लिए, अगर हम बात करें तो जो हमारी टीम है वीसीपी कुचामन सिटी, ये इस टीम के द्वारा विज्ञान विषय को लेकर के लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जिसमें जो साइंस वाला पार्ट है, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी, और चाहे उसमें कुछ पार्ट आप फिजिक्स का देख लो, ठीक है ना। तीनों का बराबर रहता है इसमें, क्योंकि 2 पेपर होंगे। एक तो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट का यानी विषय का पेपर, ठीक है ना, या फिर इसको एक बार पहले जो जीके वाला पेपर है, 1 नंबर जीके को ले लो, 1 नंबर पे तो ले लो जैसे जीके वाला पेपर, ठीक है, और दूसरे नंबर पे ले लो आप विषय का पेपर यानी विज्ञान वाला पेपर, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पार्ट आएंगे, ठीक है ना। दोनों में ही 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें एक बराबर रेशियो रहेगा विज्ञान वाले में। तो देखो, जो चाहे केमिस्ट्री की फैकल्टी की बात हो हमारी, चाहे बायोलॉजी की फैकल्टी की बात हो, और चाहे फिजिक्स की फैकल्टी की बात हो, हमने एक एक विषय के लिए 2-2 फैकल्टी लगा रखी है, ठीक है। और वो भी एकदम यूँ कह सकते हैं टैलेंटेड फैकल्टी है हमारी पूरी, जिनको प्रतियोगिता परीक्षाओं का काफ़ी अच्छा नॉलेज है और काफ़ी लंबे समय से वो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। अब उनका तैयारी करवाने का जो तरीका है वो भी थोड़ा साथ में मैं बता देता हूँ। जैसे ही हमारा कोई टॉपिक क्लियर होता है, एक तो उससे संबंधित एक हम ऑब्जेक्टिव की बुकलेट दे रहे हैं, ताकि स्टूडेंट थ्योरी पढ़ने के बाद में उसको ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज के रूप में प्रॉपर तरीके से सोल्व करे। तो पहली बात तो ये। दूसरी ये कि हम वीकली टेस्ट करवा रहे हैं, माइनर ले लो चाहे मेजर टेस्ट ले लो, ताकि स्टूडेंट को लगे कि उसने पिछले 7 दिन में जो चीज़ें पढ़ रखी है उसका एक बार वो रिवाइज हो जाए प्रॉपर तरीके से, और उसने जो 7 दिन में पढ़ा है वो सही पढ़ा है नहीं पढ़ा, क्योंकि उसको पढ़े हुए को जब प्रॉपर तरीके से वो अप्लाई करेगा टेस्ट में तभी उसको इन चीज़ों का पता चल पाएगा। तो प्रॉपर तरीके से हम इसको इसी हिसाब से तैयारी करवा रहे हैं। माइनर मेजर टेस्ट भी हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बुकलेट दे रहे हैं, ताकि उनकी प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज हो जाए अच्छी तरीके से। बाकी जो जीके वाला पार्ट है, जिसमें चाहे आप कल्चर का पार्ट ले लो, हिस्ट्री का पार्ट ले लो, ठीक है ना, वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है। उसके बाद में हम जैसे ज्योग्राफी वाला पार्ट है, कुछ जीके वाला पार्ट है, ठीक है, और करंट वाला हम हमारी ओर से बुकलेट दे रहे हैं बच्चों को तैयार करके, ताकि उनका प्रॉपर तरीके से हो सके। साइकोलॉजी में इसमें पिछली बार भी शायद 1-2 क्वेश्चन ही पूछे थे, तो एक बार मोटा मोटा साइकोलॉजी वाला पार्ट भी करवा देंगे और उसके साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देंगे, ठीक है ना। लेकिन मेन जो पार्ट आता है इसमें, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ये वाला पार्ट अच्छे से करवाएंगे आप लोगों के लिए। तो क्योंकि ज़्यादातर जो साइंस के बच्चे हैं वो यही मात खाते हैं, तो यहाँ भी हमारी फैकल्टी अच्छा काम कर रही है और प्रॉपर तरीके से स्टडी करवा रही है इन चीज़ों को लेकर के। तो जो नए स्टूडेंट अगर है अभी और जुड़ना चाहते हैं हमारी टीम में वीसीपी क्लासेस से, कुचामन सिटी में आइए आप, प्रॉपर तरीके से हम इन
लेब असिस्टेंट को टारगेट करके और विज्ञान विषय से इसकी तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो फीस है, बैच भी इसमें 2 प्रकार के चल रहे हैं, एक तो गारंटेड बैच चल रहा है, एक नॉन गारंटेड बैच चल रहा है। तो जो गारंटेड बैच है हमारा, उसमें हमने फीस मात्र इसकी 5100 रुपये रख रखी है। बाकी प्रॉपर तरीके से आकर के वो यहाँ पर तैयारी कर सकता है। ठीक है ना, बाकी जो आगे सिलेक्शन होने के बाद में यहाँ पर आकर के आप टीम से संपर्क करो तो सारी जो जानकारी है वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है ना, कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया था तो उसमें वो पूछ रहे थे सर कुचामन सिटी में कहाँ चल रही है, तो प्रेरणा टावर है उसके 3rd फ्लोर पे वीसीपी क्लासेज कुचामन सिटी के नाम से चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के इस 3rd फ्लोर पे आकर के संपर्क कर ले। जो विनायक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है उसमें ही हमारी क्लासेज चल रही है। ठीक है ना, तो जो जानकारी हमारे को देनी थी वो प्रॉपर तरीके से दे दी है कि किस हिसाब से हमारी टीम मेहनत कर रही है और प्रॉपर तरीके से किस हिसाब से हम इसकी तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर अभी जो आप प्रिपरेशन करवा रहे हो तो अगर जो नए स्टूडेंट आता है तो देखो, क्योंकि हमारी जैसे टारगेट है दिसंबर तक एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में प्रॉपर तरीके से बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे। लेकिन जो नए बच्चे आएंगे और जो पुराने बच्चे हैं उनके तो डाउट सॉल्यूशन हो जाएगा, और जो नए वाले बच्चे हैं उनका प्रॉपर तरीके से कोर्स करवाएंगे। क्योंकि इनकी जो क्लासेज ले रहे हैं हम वो निःशुल्क रूप से जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसी नाम से वहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी यहाँ आकर के अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है उनका ऑफलाइन लेने का, तो वो यूट्यूब पर जाकर के निःशुल्क क्लासें भी ज्वाइन कर सकता है, अपनी तैयारी को धार दे सकता है। ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप कोशिश करो कुचामन सिटी में आने की, पहुँचने की और यहाँ आकर के टीम से जुड़ने की। क्योंकि जो चीज़ें, जो डाउट्स आपके क्लियर है एक प्रतियोगिता क्वेश्चनों की एक जो सीरीज को लेकर के या जो तैयारी को लेकर के, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर रूप से जब सब्जेक्ट के टीचर से मिलोगे तो ये सारे जो डाउट्स है वो दूर हो जाएंगे आपके। तो आओ, आपका स्वागत है बीसीपी क्लासेज कुचामन सिटी में। बाकी अगर आपकी कोई और भी अगर क्वेरी रहती है इसमें तैयारी को लेकर के, या जो हमारी बीसीपी कुचामन सिटी की जो टीम है उससे संबंधित किसी को कुछ जानकारी चाहिए, या तैयारी का जो और फीस वगैरह जिससे भी आपको बात करनी है तो वो यहाँ करके कर सकता है। बाकी अगर इसमें अगर कोई लेब असिस्टेंट को अगर लेकर के आपके कोई क्वेश्चन, अगर कोई क्वेरी हो तो वो इसके कमेंट बॉक्स में डाल देना, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन और मैसेज के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो अच्छे से तैयारी करो, और यहाँ अगर इस टीम से जुड़ते हो आप तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको सिलेक्शन देकर के ही यहाँ से हम निकालेंगे प्रॉपर तरीके से। क्योंकि हमारे को इसलिए विश्वास है, आत्मविश्वास है, क्योंकि हमारी टीम जिस हिसाब से वर्क कर रही है तो हम बता देते हैं स्टूडेंट्स को कि हाँ आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करो, हम करवा रहे हैं उस हिसाब से, उस दिशा में रह करके तैयारी करो तो प्रॉपर तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, आप सभी जो विद्यार्थियों को जो जानकारी देनी थी वो इस सेशन में दे दी है। आप सब लोगों को धन्यवाद।